डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल इफ्तार पार्टी में शामिल होने दरभंगा की कुमरौली पहुंचेंगे। ये इफ्तार पार्टी दरभंगा की कुमरौली अलहुदा एकेडमी में होगी। इफ्तार पार्टी में पार्टी से जुड़े विधायक, सांसद, जिलाध्यक्ष, प्रमुख कार्यकर्ता और आम लोग शामिल होंगे। आयोजकों का दावा है कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम कम्युनिटी के 10,000 लोग शामिल होंगे। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले इफ्तार पार्टी के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। इफ्तार पार्टी के बहाने तेजस्वी मुस्लिम बहुमूल्य वासियों के मुस्लिम और गैर मुस्लिम वोटरों को साधते नजर आएंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आने से पहले राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता ऋषि मिश्रा ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा, रमौल का जो मामला है वह बेहद शर्मनाक है। कोई भी पदाधिकारी को ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने बच्चों पर और महिलाओं पर जुल्म किया, घरों में घुसकर उनकी पिटाई की। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना भी साधते हुए बहुत कुछ कहा है। आगे आप खुद ही सुनिए। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से दावत इफ्तार का आयोजन किया गया है। किस प्रकार का आयोजन है, क्या कुछ तैयारी है, उसको आप जायजा लेने भी पहुंचे हैं? देखिए, हमारे नेता तेजस्वी यादव अगर आप देखेंगे तो 2020 से हमेशा लोगों के बीच में रहे। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव से पहले यात्रा किया था उन्होंने, एक एक जिला गए थे। लोकसभा चुनाव के बाद अपने जितने वर्कर्स हैं, पंचायत लेवल से लेकर जिला लेवल तक सभी वर्कर्स से मिल रहे हैं। रमजान का समय है, उनकी इच्छा हुई कि अपने लोग, जो उनके अपने लोग हैं, राष्ट्रीय जनता दल के जो समर्थक हैं, उनसे भेंट हो। उसी के क्रम में वो जाले विधानसभा में उन्होंने बोला कि हम जाले विधानसभा भी आएंगे। जाले विधानसभा वो कल आ रहे हैं। वो 3:30 बजे करीब कमतौल पहुंच जाएंगे। कमतौल से हम लोग उनको अहिल्या स्थान ले जाएंगे, माँ का दर्शन कराएंगे। माँ का दर्शन कराने के बाद उनको कुमरौली में अलहुदा स्कूल, जो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आज खड़े हैं, यहाँ पे इफ्तार होगा। यहाँ पे समाज के सभी वर्ग यहाँ पे साथ होंगे और मिलजुल के, जो हम लोगों का जो आइडियोलॉजी है कि समाज के सभी वर्ग को बांध के चलना, सबको साथ लेके चलना, मुद्दा हमारा विकास है, उसके लिए वो आ रहे हैं, अपने लोगों के बीच आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ जो आ रहे हैं तो एक तरह से जरूरी नहीं है कि सिर्फ अल्पसंख्यक, सभी वर्ग के लोग और सभी जाति लोग के लोग सभी लोग इफ्तार करेंगे, सभी लोग। तो समाज में आप लोग क्या संदेश देने की मैसेज? देखिए, तेजस्वी यादव क्या कहते हैं, लालू जी क्या कहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल इंडिया अलायंस के लोग क्या कहते हैं कि इस देश में पैदा हुआ व्यक्ति का इक्वल अधिकार है, सबका अधिकार है। खासकर जो वंचित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, सबका अधिकार है यहाँ पर। और हम लोग मिलजुल कर हर एक त्योहार सबका मनाते हैं। याद होगा आप लोगों को, राबड़ी जी जो छठ करती थी, कितना श्रद्धा से करती थी। लालू जी का हुड़दंग होली याद होगा, उसमें सभी लोग आया करते थे। इफ्तार जो वो दिया करते थे, शानदार इफ्तार दिया करते थे। हम लोग जो है हर एक ईद में सबके यहाँ मैं जाता हूँ। होली, दिवाली, दुर्गा पूजा, हम लोग सब कोई सबके यहाँ जाते हैं। यही तो देश की खूबसूरती है, यही तो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे, यहाँ पर सबके लिए इक्वली अधिकार हो और सब कोई मिलजुल कर रहे। अच्छा, उन लोगों को क्या कुछ संदेश रहेगा जो एक तरह से समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं, एक तरह से अपना गलत बयान देकर हिंदू मुसलमान को लड़ाने का? अभी हाल में ही देखे होंगे रमौल का मामला, किस तरह से कहीं ना कहीं बड़े नेताओं के बयानों का असर था। रमौल का जो मामला है, रमौल का मामला दो वर्गों का नहीं है। ये जो बदतमीज पागल डीएसपी है, जिसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना नहीं आता है, सब उसका खेल है। वहां पर लोग शांति से थे, पुलिस ऑलरेडी वहां पर थी, उसके बाद ये आके वहां पर तमाशा कर रही थी। वीडियो देख लिए ना, वहां पे छाती पीट पीट के कह रही है कि हमको मारिए, हमको मारो, मेरा कपड़ा फाड़ दो। डीएसपी ऐसा करता है? और वो घर में घुस के बच्चों को मारी है, औरतों को मारी है। मैं वहीं से आ रहा हूँ। तो यहाँ पे तो आप देखिए ना, ये माननीय मुख्यमंत्री जो अब पता नहीं समझ भी पाते हैं कि नहीं, 2 मौत हुई है अभी थाना के अंदर। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी अभी गए थे बेनीपट्टी, थाने में उस व्यक्ति की मौत हुई थी। और ये जो यहाँ पे जो आज ये जो डीएसपी है, पता नहीं क्या नाम है, श्वेता कुमारी नाम, ज्योति कुमारी है, ये बदतमीज औरत है। लॉ एंड ऑर्डर का इसको पता नहीं है, एबीसीडी का ज्ञान नहीं है, समाज कैसे चलता है, देश कैसे चलता है, इसको पता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लेन देन पे काम करती है और इसकी मानसिकता समाज को बांटने वाला है। मैं तो सरकार से आग्रह करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, में अभी भी अगर थोड़ा सा
बचा है सेकुलरिज्म, तो इसका तबादला भी होना चाहिए। अच्छा, अभी आप रमौल के लोगों से हाल चाल जान के आए हैं, तो वहाँ का क्या हाल है? और वहाँ के लोगों को जो, चूंकि जाले के तमाम जनता को उम्मीद है कि आप कुछ करेंगे। और देखिए ऐसा है, मैं जाले के सभी लोगों से यही अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में नहीं आना है। वो लोग समाज को बांटना चाहता है, हम लोग समाज को जोड़ना चाहते हैं। हम लोग, क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, इतिहास गवाह है, विश्व का इतिहास आप देख लीजिए, जिस देश में, जिस समाज में, जिस राज्य में आपसी तनाव रहा है, वो देश, वो राज्य, वो समाज कभी भी उन्नति नहीं किया है। आप इर्द गिर्द देख लीजिए ना, कितने देश मिलेंगे आपको आपस में लड़ते लड़ते सब मर गया है, बर्बाद हो गया है। इसलिए मेरा आग्रह होगा सबसे कि मिलजुल कर, जो झगड़ा कहाँ नहीं होता है, आपस में घर में भी झगड़ा होता है, भाई भाई में झगड़ा होता है, कहाँ नहीं झगड़ा होता है, रास्ता क्या है उसका? या तो आपस में बैठ के बात करिए, या फिर जो कानून कहता है कानून को मानिए। अच्छा, आखिरी में सर, जाले विधानसभा वासियों को क्या अपील रहेगा कल के दावत इफ्तार को लेकर के? मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि वो तेजस्वी यादव से मिलने के लिए जरूर आए। तेजस्वी यादव से मिलने आए, अहिल्या स्थान मंदिर में जा रहे हैं, पूजा में सम्मिलित हों, भगवान का आशीर्वाद लें। रमजान का समय है, पाक समय है, इफ्तार में आए, मिलजुल कर तेजस्वी यादव का जो मकसद है, जो मुद्दा की राजनीति करते हैं, मुद्दों के आधारित 2020 याद है ना आपको, क्या बोलते थे कि मेरी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। क्योंकि 17 महीने में 5.5 लाख दिया, सरकारी नौकरी नहीं। 4 लाख लोग जो ऑन कॉन्ट्रैक्ट थे उनको परमानेंट कराया। और मुख्यमंत्री क्या करते थे? बाप के घर से पैसा लाएगा। भाजपा की जो वित्त मंत्री थी क्या बोलती थी? राजद वाले को इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आता है। तो आज इकोनॉमिक्स कौन समझा रहा है? और आज ये लोग जो प्रचार कर रहे हैं कि हम इतना नौकरी दे रहे हैं, तो बाप के घर से पैसा आ रहा है। किसके बाप के घर से पैसा आ रहा है, ये लोग बताएं लोगों को। इसलिए हम आग्रह करेंगे सबसे कि आप लोग आइए, मिलजुल कर हम लोग एक होकर जाले विधानसभा का, मिथिलांचल का विकास करें। तो यही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।